राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी तीसरी कहानी अमृतार्थ को पढ़ रहे थे, जिसके पिछले एपिसोड में कुछ रोचक तथ्य हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले तो ये कि स्त्री न केवल ब्याहता के तौर पर रहने लगी थी, बल्कि पशुओं की तरह अब लूट का सामान भी समझी जाने लगी थी। ऐसे ही एक घटना में बाल्हिकों से पतियों की बेटी को छुड़ाने में हमारा नायक अमृतार्थ सफल रहता है और वह मधुरा को अपना परिचय जो है वो कौरव यानी कि कुरु कुल का कहकर देता है। दोनों में प्रेम होता है और उनकी बात शादी तक पहुंच जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन उनकी कन्वर्सेशन यानी कि वार्तालाप के दौरान कुछ बातें और पता चलती हैं, वो ये कि जो आर्य जातियां वोल्गा के तट को छोड़कर मैदानी इलाकों की तरफ आ गई, पठारों की तरफ आ गई, वो तरक्की करने लगी थी दूसरे सभ्यताओं के संपर्क में आकर, जबकि वोल्गा के तट पर रह रही आर्य जातियां उस समय भी आदिम जीवन जी रही थी। उनका मुख्य पेशा जो था वो शिकार करना था, दूसरे तरीके वो भोजन के प्रबंध के नहीं जानते थे। जबकि पठारी इलाकों पर रह रहे आर्य जाति के लोग जो हैं वो शिकार के साथ साथ पशुपालन भी जानते थे, भेड़ बकरियों का दूध भी वो इस्तेमाल करते थे, कपड़ा बुनते थे, सूत काटते थे। तो ये डिफरेंस एक बहुत बड़ा था जो हमें देखने को मिला था पिछले एपिसोड में। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा।